आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना किस तरीके से रावण अपने भाइयों को गंवाने के बाद वो अपना प्रिय भ्राता यानी कि कुंभकर्ण को जगाता है और उनको बताता है कि किस तरीके से वानर सेना ने उनके भाइयों का वध कर डाला है। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है कुंभकर्ण का वध। लंकेश रावण के अनुसार उसके 4 पुत्र त्रिशिरा, अतिकाय, देवादंत तथा नरात अपने 2 चाचाओं महोदर एवं महापार्श के साथ युद्ध करने के लिए चले। उसके पीछे हाथी, घुड़सवार, रथों की एवं पैदल सेना थी। युद्ध भूमि में उसका सामना करने के लिए वानरों की अपार सेना पत्थरों, शिलाओं तथा बड़े बड़े वृक्षों को लिए तैयार खड़ी थी। राक्षस सेना को देखते ही उन्होंने भयंकर गर्जना की और वे शत्रुओं पर टूट पड़ी। वानरों के पत्थरों एवं वृक्षों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के प्रत्युत्तर में राक्षस बाणों, लोह मुंद्रों तथा अन्य शास्त्रों से वार करने लगे। इस भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप थोड़ी ही देर में संपूर्ण रणभूमि रक्त रंजित हो गई। राक्षस सेना नायकों ने इतनी भीषण मार काट मचाई कि चारों ओर वानरों के हताहत शरीर दिखाई देने लगे। राक्षस सैनिकों की भी ऐसी ही दशा थी। उनके घायल शरीर वानरों के शरीरों के साथ मिलकर एक विभत्स दृश्य उत्पन्न कर रहे थे, जिसके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, वे परस्पर भिड़कर लात भूसों का प्रयोग करने लगते हैं। राक्षस वानरों की पूंछ पकड़कर उन्हीं से अन्य वानरों को मारते थे, तो वानर राक्षसों की टांगे पकड़कर उन्हें घुमाते हुए अन्य राक्षसों पर वार करते थे। उस समय दोनों दल के पराक्रमी सैनिक निर्भय होकर शत्रुओं का विनाश करने में जुट गए। जब वानर सेना नायकों ने राक्षसों को भारी संख्या में मार डाला तो रावण के पुत्र नरातन ने क्रोध में भरकर अपने रणकौशल का प्रदर्शन करते हुए थोड़ी ही देर में शस्त्रों वानरों को मार गिराया। इससे वानर सेना में हाहाकार मच गया। ये हाहाकार सुनकर अंगद ने क्रोधित होकर नरांतन को ललकारा। अंगद की ललकार सुनकर नरांतक ने गरजते हुए उनके वक्ष पर प्रास का वार किया, किंतु अंगद ने फुर्ती से प्रास को तोड़कर नरांतन के रथ पर ऐसी लात जमाई कि उसका रथ पृथ्वी पर लुढ़क गया और उसके चारों घोड़े गिरकर मर गए। नरांतन रथ के कूद पड़ा और अंगद के सिर पर घूंसे ही घूंसे बरसाने लगा। जब अंगद ने भी बड़े जोर से उसकी छाती पे घूंसा मारा, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां फिर आईं। वह रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसा गिरा कि फिर वह कभी जीवित नहीं हो सकता। नरांतन के मरते ही वानर सेना ने हर्षनाद किया। नरांतन के वध होते ही हाथी पर सवार रावण का भाई महोदर अंगद की ओर बढ़ा। भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए देवानंद और त्रिशिरा भी अपने अपने रथ दौड़ाते हुए अंगद को मारने के लिए झपटे। तीनों महारथी एक साथ अंगद पर वाण छोड़ने लगे। तीनों के आक्रमणों का मुकाबला करते हुए अंगद ने सबसे पहले मंदोदर के हाथी को एक ऐसी लात जमाई कि वह फिर गंभीर गर्जना करता हुआ मैदान से भाग निकला। अंगद ने भागते हुए हाथी के दांत उखाड़कर उससे ही शत्रु का संहार करना आरंभ कर दिया। जब हनुमान ने अंगद को 3 महारथियों से घिरा देखा तो उन्होंने लपक कर देवानंद की छाती में ऐसी जोर का मुक्का मारा कि वह वहीं तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। अपनी आंखों के सामने देवादंग को इस प्रकार मरते देखकर त्रिशिरा और महोदर के नेत्रों से ज्वाला फूटने लगे। उन दोनों में भयंकर वाणों की मार काट शुरू हो गई। अंगद हनुमान सहित अनेक सेना नायकों को व्याकुल कर दिया। नील ने अपने वीरों को इस प्रकार घायल होते देख किलकाल कर एक बहुत बड़ी शिलाखंड उखाड़ा, फिर उसे महोदर के सिर पर दे मारा। उसके नीचे महोदर पिसकर मर गया।
उसके मरने पर त्रिशरा ने वानर सेना पर एक साथ अनेक वार छोड़े, किंतु इस सब में वानर सेना का साहस बड़ा हुआ था और नरांतक, देवादन तथा महोदय जैसी सेनापतियों ने मारे जाने के कारण राक्षस सेना के पैर उखड़ने लगे थे। अवसर पाकर हनुमान ने कूदकर त्रिशरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार 4 महारथियों के मारे जाने पर महापाश के क्रोध से उत्तम होकर लोहे की भारी गदा से वानरों पर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते 20 वानर अपनी क्रोधाग्नि में जलकर स्वाहा हो गए। उस समय उनकी रक्त रंजित गदा प्रलय अग्नि की भांति वानरों को अपना ग्रास बना रही थी। इस पर ऋषभ नामक तेजस्वी वानर योद्धा ने क्रुद्ध होकर महापाश को बड़ी जोर से लात मारी। उस आघात को ना सह सकने के कारण महापाश पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही वानर सेना ने चारों ओर से उसे घेरकर उसका शरीर नखों और दांतों से फाड़ डाला, जिससे वह तड़प तड़प कर मर गया। इन 5 महारथियों की मृत्यु से सेनापति अतिकाय को बड़ा क्रोध और क्षोभ हुआ। वह अपना विशाल रथ लेकर वानर सेना में घुस आया। उसे अपने बल पर बड़ा गर्व था, क्योंकि वह अनेक वानर देवताओं और दानवों को लोहे के चने चबवा चुका था। उसके भयंकर सहार से अस्त्र वानर सेना त्राही त्राही करते हुए रामचंद्र जी के पास पहुंचे। उसके विराट रूप और अद्भुत रण कौशल को देखकर उन्होंने विभीषण से पूछा, हे विभीषण, ये पर्वताकार अद्भुत वीर सेनानी कौन है जो वानर सेना का प्रयकर विनाश कर रहा है? विभीषण ने बताया, ये रावण का पुत्र अतिकाय है, मंदोदरी इसकी माता है। साहस और पराक्रम में ये रावण में किसी भी प्रकार से कम नहीं है। इसने अपनी तपस्या के बल पर दिव्य कवच तथा रथ प्राप्त किए हैं। सहस्त्रों वार इसके देवताओं और दानवों को परास्त किया है, इसलिए आप इसे मारने का शीघ्र ही उपाय करें, अन्यथा ये हमारी संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। इतने में वानर सेना में अभूतपूर्व मार काट मचाता हुआ अतिकाय रामचंद्र